बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंद नंबर 8 की वजाहत करते हैं हम। देखिए बंद नंबर 8 दरअसल नज़्म जवाब शिकवा का ये बंद नज़्म शिकवा के इस बंद का बराह रास्त जवाब है जिसमें इकबाल ने कहा था। ठीक है अज़ीज़ तलबा, आपके सामने जो बंद है आप उसे देखिए और जो बंद मैं पढ़ रही हूँ आप उसे गौर से सुनिए और देखिए कितना बारीक सा फ़र्क है। ठीक है, इकबाल ने शिकवा में कहा था, सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नूए इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफ़ादार नहीं, हम वफ़ादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। ठीक है, और अज़ीज़ तलबा आपको जो बताया गया था कि अल्लामा इकबाल ने जब नज़्म शिकवा लिखी तो उन पर कुफ्र का जो फतवा है वो भी लगाया गया, तो उसकी एक वजह ये बंद भी है। यानी ये बंद शिकवा का ये बंद जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, इसके आखिरी शेर में जब इकबाल ने अल्लाह ताला से कहा कि फिर भी हमसे ये गिला है कि वफ़ादार नहीं, कि आप अल्लाह ताला हमसे ये गिला करें हैं कि हम वफ़ादार नहीं, तो अगर हम वफ़ादार नहीं तो तू भी तो दिलदार नहीं। ठीक है, तू भी तो कदर करने वाला नहीं। तो चूँकि अल्लाह ताला के लिए इकबाल ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, इसलिए इकबाल के लिए ज़रा सख्त रद्द अमल जो है वो आया था। ठीक है, अब देखिए अब हम ज़रा जवाब शिकवा के यानी आपके सामने जो बंद है उसकी तरफ आते हैं। तो हुआ क्या कि जवाब शिकवा के इस बंद से ये मालूम होता है कि जब शिकवा करने वाला हमने की गर्दान कर रहा था, यानी बार बार ये कह रहा था कि हम मुसलमानों ने ये किया और वो किया, तो फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उसका उन्हीं अल्फाज में जवाब लौटा दिया। ठीक है, आपने देखा होगा कि मिसरों की तरतीब तो वही है जो शिकवा में थी, फ़र्क सिर्फ ये है कि जवाब शिकवा के इस बंद में हमने की जगह किसने कर दिया गया है। ठीक है, यानी ये एक ऐसा इस्तफ़हाम है, इसमें इस्तफ़हामिया लहजा है, सवाल पूछा गया है, लेकिन ये बड़ा मानी खेज़ इस्तफ़हाम है। ठीक है, ये ऐसा इस्तफ़हाम है जिसमें जवाब मौजूद है। ठीक है, जिसमें जो सवाल करने वाला है उससे उसको पता है कि जवाब क्या है। ठीक है, अब देखिए इकबाल ने दरअसल क्या किया था कि उन्होंने मुसलमान उम्मत के अज़ीमुश्शान कारनामों का तज़किरा करके दुनिया में इनकी हैसियत और अहमियत को उजागर किया था। ठीक है, अब अल्लाह ताला इस बंद में उसका एतराफ़ कर रहे हैं। ठीक है, यानी पहला जो शेर है उसमें अल्लाह ताला इतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ ये सच है, तुम्हारे इस्लाफ ने ये सब कुछ किया था, और ये सच है कि दुनिया में बड़ी बड़ी कौमें जो थीं वो दुनिया पर छाई हुई थी और उनकी अज़ीमुश्शान सल्तनतें भी कायम थीं, और ये भी सच है कि सारी दुनिया में ये शर्फ सिर्फ मुसलमानों को हासिल है कि उन्होंने खुदा के पैगाम को दुनिया के दूर दराज कोनों तक पहुँचा दिया। रोम और ईरान की फ़तह जो है वो इनका हैरत अंगेज़ कारनामा था, और इन्हीं की मेहनत और काविश और हिम्मत का नतीजा है कि दुनिया में हर तरफ हक आ गया और बातिल मिट गया का जो समा है वो नज़र आने लगा। ठीक है, इटली, स्पेन, यूरोप के कुछ इलाके जहाँ पर आज कलीसाओं यानी जो चर्च हैं उनमें घंटियाँ नाकूस बजते हैं, घंटियाँ बजती हैं, वहाँ पर कभी अजानें गूंजती थी। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से अफ्रीका के तपते हुए सहराओं का इलाका, मिस्र, लीबिया, ट्यूनिस, अलजायर, मराकश वगैरह मुस्लिम सल्तनत का हिस्सा था। ठीक है, इसके अलावा जो है वो यूनान में, अल्बानिया में और दूर दूर तक जो है वो मुसलमानों की हुकूमत फैली हुई थी। अल्लाह ताला फरमाता है ये सब सच है, मगर हकीकत है कि वो कुरूने ऊला यानी अव्वलीन दौर के मुसलमान थे और वो और थे, और तुम करूने हाजिर के मुसलमान हो और तुम और हो। वो तुम्हारे ही आबाओ अजदाद तो थे, लेकिन तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम तो हाथ पर हाथ दरे बैठे हो और शिकवे पर शिकवा किए चले जा रहे हो। तुम क्या हो, तुम मुंतज़र फ़रदा हो। ठीक है, यानी तुम तकदीर का इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए पहले शेर की वजाहत तो हो गई। ठीक, अब दूसरे शेर में यानी मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने का इशारा किस तरफ है। आपने फ़तह मक्का का वाक़या तो पढ़ा होगा और आपने उसमें पढ़ा होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत अता हुई तो काबतुल्लाह में
जो कफ़ार हैं उन्होंने क्या रखे हुए थे, उन्होंने बुत रखे हुए थे। और जब मुसलमान आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने काबतुल्लाह से तमाम जो बुत थे उनको ख़ात्मा कर दिया, उनको तोड़ दिया। और क्या किया कि फिर काबे को जबीनों से बसाया, यानी वो काबा जो बुतों से बसा हुआ था उसको अपने सजदों से आबाद किया। ठीक है, तो अल्लाह ताला इस बात का इजहार कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं मैं एतराफ़ कर रहा हूँ कि हाँ ये सच है कि मेरा जो काबा है वहाँ से बुतों का खात्मा करके तुमने उसको सजदों से आबाद किया, उसको सजदों से आबाद किया, मुसलमानों ने आबाद किया। और मेरे कुरान को सीने से लगाया, यानी एहतराम दिया, तो वो मुसलमानों ने ही दिया, मगर वो तुम्हारे आबा तो थे, मगर तुम वो नहीं हो, तुम्हारी वो खुसूसियात नहीं है, तुम्हारा वो किरदार नहीं है। तुम तो तकदीर के मुंतज़िर बैठे हो, तुम तो आने वाले कल का इंतज़ार कर रहे हो, इस उम्मीद पर कि शायद आने वाला जो कल है वो तुम्हारे लिए अच्छी खबर लाए, जबकि तुम ये भूल गए हो कि जब तक तुम अमल नहीं करोगे आने वाला कल कभी तब्दील नहीं होगा। ठीक है अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आपने देखा होगा कि इस नज़्म में जो है वो किसने कहकर सवालिया अंदाज़ जो है वह इख्तियार किया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि किसने, अगरचे किसने यानी सवाल है, मगर पढ़ने वाला और लिखने वाला और सुनने वाला सब जानते हैं कि यहाँ पर किसने से क्या मुराद है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि यहाँ पर किसने से मुराद कुरून उला यानी हमारे अवलीन दौर के मुसलमान यानी सहाबा, खुलफाए राशिदीन, ताबीन, तबा ताबीन, मुजाहिदीन इस्लाम है। ठीक है, अब देखिए तो किसने का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया है। दरअसल बात यह है कि इकबाल ऐसे कमाल के फ़नकार हैं कि उन्होंने नज़्म में बाज़ मुकामात पर नफ्सियाती जो तरीक़ेकार है वो इख्तियार किया है। ठीक है, और उसका मकसद क्या है कि वो जो मुखातिब है, यानी हम जिनसे वो मुखातिब हो रहे हैं, इकबाल जिनसे मुखातिब हो रहे हैं, यानी मौजूदा दौर के जो मुसलमान हैं, उनकी गैरत को और उनकी जो एहसास अना को झंझोड़ना चाहते हैं, और उन्हें ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि ये जो तुम ज़बू हाली का शिकार हो उसकी वजह तुम्हारे अपने ही कारनामे हैं। ठीक है, दरअसल इकबाल मुसलमानों के दिलों में एहसास से ज़िया पैदा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इनके अंदर जो मिली गैरत है, यानी अपने कौम के हवाले से जो गैरत है वो पैदा करने की इकबाल ने कोशिश की है। ठीक है, नीचे देखिए वजाहत कर दी गई है कि नज़्म जवाब शिकवा में, यानी जो असल में नज़्म जवाब शिकवा है, अल्लामा इकबाल की जो नज़्म जवाब शिकवा है उसमें ये जो बंद है इसका नंबर 11 है, लेकिन आपकी किताब में ये 8वें नंबर पर मौजूद है। ठीक है, अब बंद नंबर 9 में देखिए, बंद नंबर 9 में शायर कहता है, क्या कहा बहरे मुसलमान है फ़कत वादा खूर, शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर, अदल है फातिरे हस्ती का अज़ल से दस्तूर, मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले हूरो कुसूर, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए नीचे वजाहत की गई है कि नज़्म जवाब शिकवा में ये बंद नंबर 12 है। ठीक, और आखिरी जो मिसरा है उसको ब्राउन रंग से इसलिए ज़ाहिर किया गया है कि यहाँ पे तलमी है। ठीक, अब हम इसकी वजाहत में आ जाते हैं। अज़ीज़ तलबा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस हिस्से में, यानी वो हिस्सा जो हम आज पढ़े हैं, इस हिस्से के तमाम बंद नज़्म शिकवा के बंद की बराह रास्त जवाब हैं। ठीक है, तो ये जो बंद आपके सामने है ये शिकवा के एक बंद, ठीक है, उसका हवाला देकर इकबाल ने अल्लाह ताला से शिकवा किया था, यानी वो जो बंद है जो शिकवा में बयान हुआ है उसमें अल्लामा इकबाल ने कहा था, कहर तो ये है कि काफिर को मिले हूरो कुसूर और बेचारे मुसलमान को फ़कत वादा खूर, कि अल्लाह ताला आपका तो ये आपने तो हम पर कहर बरपा कर रखा है कि आपने दुनिया में काफिर को शानदार अमारतें भी दे दी हैं, और यहाँ पे हुरो कुसूर से मुराद औरतें तो नहीं हैं, यहाँ पे दुनियावी नेमतें हैं। ठीक है, कि आपने जो काफिर हैं उनको दुनियावी नेमतों से माला माल कर दिया है और बेचारे मुसलमान को फ़कत वादे पे टरखा दिया, यानी उनसे वादा कर दिया कि अगली दुनिया में तुम्हें खूरें मिलेंगी। तो फिर अगली दुनिया किसने देखी है? देखी तो हमने आज की दुनिया है। तो मुसलमान को वादे पे टरखा कर आप जो है वो काफिरों को दुनिया में ही खूरें देते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इस शिकवे का जो जवाब है वह खुदा ताला की तरफ से दिया जा रहा है। अल्लाह ताला कहते हैं, क्या कहा, देखिए कैसा खूबसूरत अंदाज़ है,
کہ کیا کہا سے ایسے لگتا ہے جیسے جو شخص بات کر رہا ہے وہ آپ کے بالکل سامنے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی بات سن کر اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کیا کہا، یعنی تم کیا بک رہے ہو، تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ مسلمانوں کو صرف وعدہ حور پر طرح دیا گیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، شکوہ بیجا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اول تو تمہارا یہ شکوہ ہی بیجا، غیر ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور اگر بالفرض تم شکوہ کرنا بھی چاہتے تھے، تم بیجا شکوہ کرنا ہی چاہتے تھے، تو تم میں تھوڑی سی عقل اور تھوڑی سی سمجھ تو ہونی چاہیے تھی، تم تھوڑی عقل سے ہی کام لے لیتے، تم تھوڑی سی سمجھ سے ہی کام لے لیتے، تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ خالق کائنات یعنی اللہ کائنات کو بنانے والی جو ہستی ہے، اس نے اس کائنات کا ایک اصول جو ہے وہ بنا رکھا ہے، اور وہ اصول کیا ہے، وہ دستور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ منصف انصاف کرنے والا ہے، عادل ہے، وہ ہر کسی کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ چنانچہ جب کافروں نے مسلمانوں کا سا طریقہ اپنا لیا تو جو حور و قصور ہیں وہ ان کو مل گئے، ٹھیک ہے، یعنی مسلمان آئین ہوا کافر کہ جب مسلمانوں کا جو قانون تھا، ٹھیک ہے، اب قانون کیا تھا، مساوات تھا، محنت تھی، عمل تھا، ٹھیک ہے، محبت تھی، اتحاد تھا، یہ سب کچھ جب غیر مسلموں نے اپنا لیا، انہوں نے اس کو اپنے میں شامل کر لیا، تو حور و قصور یعنی نعمتیں جو ہیں وہ ان کو عطا ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں ایک جو حوالہ ہے وہ ضرور شامل کر لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ رحمان کی آیت نمبر 56 یعنی 56 اور 58 یعنی 58 میں مسلمانوں کو حوریں عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی آیت کا حوالہ یہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب کافروں نے مسلمانوں کا طریقہ اپنا لیا، ان کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو حور اور قصور یعنی جو نعمتیں ہیں وہ ان کو عطا کر دی، ٹھیک ہے۔ تو خدا کی ہستی جو ہے وہ تو سب کے ساتھ انصاف کا سلوک کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کے اعمال کے مطابق ان کو عطا کرتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم مسلمانوں میں حوروں کا کوئی چاہنے والے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب تم سے حوروں کا وعدہ کیا گیا تھا تو ساتھ یہ بھی تو بتایا گیا تھا کہ اس کے لیے عمل کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو جب تم عمل ہی نہیں کرنا چاہتے تو پھر تمہیں حوریں اور محلات کیوں عطا کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوہ طور تو موجود ہے، یعنی خدا کا جلوہ تو موجود ہے، ٹھیک ہے، جلوہ یعنی کائنات کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ موجود ہے، دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہر طرف نظر آتا ہے، لیکن کوئی اس جلوے کو دیکھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی چاہتا ہی نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ارنی، اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو آج تو ارنی کہنے والا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی اس چیز کی خواہش ہی نہیں کرتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو جب کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہے گا، اللہ تعالیٰ سے ملنا ہی نہیں چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا جلوہ کیسے دیں گے، کیسے کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جانیے کہ جلوہ طور اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سنت تلمی ہے جس کا یہاں بڑی خوبصورتی سے ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بند نمبر 12 کیا ہے؟ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے۔ دیکھیے یہاں پر ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جو لہجے کی گن گرج اور شدت ہے اور تھوڑا سا جو غصہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم تو تن آسان ہو چکے ہوئے ہو، کاخل ہو چکے ہوئے، سست ہو چکے ہوئے ہو، بلکہ اتنے سست ہو چکے ہوئے کہ تم سستی کے نشے میں ڈوب چکے ہوئے ہو، تمہیں تو کوئی ہوش کوئی خبر ہی نہیں رہی ہے، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اسی نظم جواب شکوہ میں ایک اور جگہ پہ علامہ اقبال نے اس کی وضاحت اس طرح سے کی تھی۔ ایک بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وضع میں تم ہو نثارا تو تمدن میں ہنود، ٹھیک ہے، وضع میں تم ہو نثارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، ٹھیک ہے، یعنی وضع تمہاری جو ظاہری وضع قطع ہے، ظاہری حالت ہے، اس میں تو تم نصارہ یعنی عیسائی لگتے ہو، تمدن اور جو تمہارے طور طریقے ہیں اس میں تم خنود یعنی ہندوؤں جیسے ہو، تو تم تو ایسے مسلمان ہو جن کو دیکھ کر یہود بھی شرما جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی چیز کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، یعنی ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کیا تمہارے اندر وہ خصوصیات موجود ہیں جو کہ جو مسلمانوں میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی اللہ تعالیٰ وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں حیدری فقر ہے
ने दौलत उस्मानी है। यहाँ पे अगरचे सिर्फ दो तलमीहात का जिक्र किया गया है, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दरवेशी का और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़याज़ी का या उस्मानवी दौर खिलाफत का, लेकिन यहाँ पे दरअसल अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने क्या किया है कि असलाफ़ की जो तमाम खूबियाँ थी उनका जिक्र कर दिया है। ठीक है, आपको याद होगा कि जब आपके सामने मैंने नज़्म जवाब शिकवा का तारुफ पेश किया था तो एक बंद पढ़ा था। ठीक है, ये बंद उसी बंद का जवाब है। ठीक है, उसमें आपको याद होगा कि इकबाल ने अपने असलाफ का हवाला दिया था और कहा था कि दरे हैबर को हज़रत अली ने उखाड़ा था और रोम के शहर कुस्तुनतनिया को भी तुर्की के शहर कुस्तुनतनिया को भी मुसलमानों ने फ़तह किया था। ठीक है, तो वो इकबाल जो हैं वो कहते हैं, तू ही कह दे उखाड़ा दरे हैबर किसने, शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने, तोड़े मखलूक खुदावंदों के पैकर किसने, काट कर रख दिए कफ़ार के लश्कर किसने, किसने ठंडा किया आतिशे इरां को, किया किसने फिर ज़िंदा किया तस्किराए यज़दा को। ठीक है, तो अल्लाह ताला चूँकि अल्लामा इकबाल ने नज़्म शिकवा में बार बार अपने जो है वो असलाफ़ का हवाला दिया है, कभी महमूद गज़नवी का ज़िक्र किया है, कभी हज़रत सलमान फ़ारसी का ज़िक्र किया है, कभी अवैस करनी का ज़िक्र किया है। ठीक है, कभी खुलफ़ाए राशिदीन का ज़िक्र किया है, कभी जो है वो खिलाफत उस्मानिया का ज़िक्र किया है। ठीक है, तो अल्लाह ताला चूँकि इकबाल का शिकवा इकबाल पर लौटा रहे हैं तो उन्हीं लफ्ज़ों में लौटा रहे हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुमने तो बड़ा अपने आबाओ अजदाद का जिक्र कर दिया, बड़े उनके हवाले दे दिए, तो अब ज़रा मुझे जवाब दो कि तुम में से तो आज हर शख्स काहिल सुस्त और तन आसान बन चुका है, किसी में हज़रत अली जैसा फ़क्र है और ना ही हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी फ़याज़ी या खिलाफत उस्मानिया के खुलफा जैसी शान व शौकत। ठीक है, तो आज तुम मुझे बताओ कि तुम किस किस्म के मुसलमान हो, तुमको अपने असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, तुमको तो उनसे कोई रूहानी ताल्लुक़ है ही नहीं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ दोनों का फ़र्क, मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है अज़ीज़ तलबा, ये जो अगला जो शेर है, ये तमाम इस हिस्से की तमाम जो तालीमात हैं, तमाम जो निकात हैं, उनका निचोड़ है कि अल्लाह ताला बात ही ख़त्म कर रहा है ये कह के कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम हार हुए तारिक कुरान होकर, कि वो तो इज़्ज़त वाले थे कि वो मुसलमान थे, वो इस्लाम की असल रूह को जानने वाले थे, उनका किरदार, उनका गुफ्तार, उनका इल्म, उनका अखलाक व किरदार जो था वो इस्लाम के मुताबिक था। जबकि तुम कौन हो, तुम तो कुरान को तर्क कर चुके हो, तो तुमको अपने अपने असलाफ से क्या निस्बत है, तुमको उनसे कोई निस्बत नहीं है। ठीक है अज़ीज़ तलबा, अब इसकी वजाहत देखिए, नज़्म जवाब शिकवा में ये जो बंद है ये 20वें नंबर पर है। ठीक है, अब ये जो ब्राउन कलर में आखिरी जो शेर है ये सनत तफरीक है। ठीक है, ये इस सनत की जो तारीफ़ है वो आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 192 पर दी गई है, वहाँ से नोट कर लीजिए। ठीक है, और वो तारीफ़ क्या है कि जब शेर के दो मिसरों में मवाजना, दो चीज़ों का आपस में मवाजना किया जाता है तो उसे हम तफरीक कहते हैं। ठीक है, तफरीक करना कहते हैं। और इसके बाद जो है ऊपर दो अल्फाज को जो है वो हद कशीद कर दिया गया है, यानी उनको अंडरलाइन किया गया है। तो ये क्या है जनाब, ये सनत तलमी है। ठीक है, तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अल्लामा इकबाल जो हैं वो दरअसल कह रहे हैं, वो हमें ये समझाना चाह रहे हैं इस तमाम हिस्से में कि चूँकि हमने कुरानी अहकामात को फरामोश कर दिया है, इसलिए हम अपने असलाफ के बरक्स पूरी दुनिया में ज़लील और हौर हो रहे हैं। वो दुनिया जो कभी मुसलमानों के सामने झुकती थी, उनसे डरती थी, आज उन्हें दबाए बैठी है। ठीक है, तो अब नज़्म के अगले हिस्से में हम एक नया मौजू यानी पुरउम्मीद मुस्तकबिल जो है उसको पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को किन अल्फाज में अमल की दावत दी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको इस हिस्से की नज़्म के इस हिस्से की समझ आ गई होगी। किसी उलझन की सूरत में आप मुझसे सवाल पूछ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।